नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? ए. बिहारी लाल, बी. मतीराम, सी. पद्म सिंह शर्मा, डी. देव। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? ए. पद्म सिंह, बी. अध्यापक पूर्ण सिंह, सी. विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, डी. श्रीधर पाठक। इसमें विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? यह है उपनाम विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भड़ावा संग्रह किस कृतिकार की रचना है? ए. पद्माकर, बी. बेनी बंदीजन, सी. कृष्ण कवि, डी. रसलीन। बढ़ावा संग्रह यह बेनी बंदीजन की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन। आनंद। ए. पंक्तियां किस कवि की द्वारा सृजित हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतना, आनंद, ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? यह प्रसाद द्वारा सृजित हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, छाया की व्याख्या, मोती के भीतर छाया की जैसी सरलता किस कृतिकार ने की है? ए. प्रसाद, बी. निराला, सी. पंत, डी. दिनकर। छाया की व्याख्या, मोती के भीतर छाया की जैसी जैसे तरलता किस कृतिकार ने की है? यह भी प्रसाद द्वारा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इत अवत चली जात, उत चली इच्छा, शतक हाथ, यह पंक्ति किस कृतिकार द्वारा सृजित की गई है? ए. बिहारी, बी. मतीराम, सी. देव, डी. लाल कवि। इसका जो सही उत्तर है, इत अवत चली जात उत चली 6 शतक हाथ, यह पंक्ति किस कृति द्वारा सृजित की गई है? यह पंक्ति बिहारी द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्राभरण अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ए. ग्वाल कवि, बी. गोप
सी सेनापति, डी द्विजदेव। रामचंद्राभरण अलंकार ग्रंथ के रचयिता गोप हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? ए पंजाब, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी दिल्ली। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन आप सभी के सामने। इसका उत्तर पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक किनकॉट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी संस्कृत। इसका जो सही उत्तर होगा, फ्रेडरिक किनकॉट भारत में हिंदी भाषा के समर्थक थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी नवीन चंद्र राय, सी श्रद्धा राय फुल्लौरी, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका जो सही उत्तर है, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? वह थे नवीन चंद्र राय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिडोला किस रचनाकार की कृति है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी मुकुटधर पांडे, सी सोहनलाल, डी श्रीधर पाठक। हिडोला यह रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विधुर उर के मृद भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी। मूद दोहरे दृग द्वार प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है, विधुर उर के मृद भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी। मूद दोहरे दृग द्वार प्रस्तुत पंक्ति है पंत की। ऑप्शन ए सही है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, अस्माभि रूप है तृतीया बहुवचन का, द्वितीया बहुवचन का, पंचमी बहुवचन का, तृतीया द्विवचन का। अस्माभि रूप है, यह रूप है तृतीया बहुवचन का। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, इन कृतिकारों में से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है? ए. वृंदावन लाल वर्मा, बी. हरिशंकर परसाई, सी. सियाराम शरण गुप्त, डी. माखनलाल चतुर्वेदी। इन कृतिकारों में से किस का संबंध चिरगांव झांसी से रहा? यह रहा सियाराम शरण गुप्त का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? ए. नारेंद्र शर्मा, बी. बच्चन सिंह, सी. सुमित्रानंदन पंत, डी. बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका जो सही उत्तर है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? यह इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए. उर्वशी, बी. रेणुका, सी. हुंकार, डी. कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 79 आप सभी के सामने उत्तर ऑप्शन सब। आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएं। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? यह है कुरुक्षेत्र का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए. प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, बी. प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, सी. स्थूल सौंदर्य के स्थान पर मानवीय सौंदर्य का चित्रण है, डी. इनमें से सभी गलत हैं। प्रश्न में है, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद के संबंध में गलत कथन है, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर मानवीय सौंदर्य का चित्रण है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? ए. आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, बी. समाज सुधार की भावना, सी. कृषक जीवन का चित्रण, डी. ग्रामीण जीवन का चित्रण। इसका जो सही उत्तर है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? मूल विषय है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की अहम
ब्रह्मस्क कहानी की कथा वस्तु किस कला को व्यक्त करती है? ए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल, बी स्वतंत्रोत्तर काल, सी मुगल काल, डी सल्तनत काल। इसका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 82 का, भीष्म साहनी की अहम ब्रह्मस्क कहानी की कथा वस्तु किस काल को व्यक्त करती है? यह व्यक्त करती है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? ए दुखांत, बी सुखांत, सी प्रसादांत, डी कोई नहीं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है दुखांत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा भी ना की गई हो, पंक्ति में एक शब्द है। ए प्रत्याशित, बी आकस्मिक, सी थोड़ा सा उत्तर में हेर फेर, ऑप्शन में हेर फेर हो गया है, डी यहाँ हो गया, सी उधर हो गया है। अन्यास, अनहोनी। इसका जो सही उत्तर है, जिसकी आशा भी ना हो गई हो, पंक्ति में एक शब्द है, वह है अप्रत्याशित। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? ए विष्णु प्रभाकर, बी वृंदावनेलाल वर्मा, ऑप्शन में गलती, सी दशरथ ओझा, डी चतुरसेन शास्त्री। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक लिखा है दशरथ ओझा ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किस कवि ने किया है? ए मुंशी देवी प्रसाद, बी पंडित अंबिका दत्त व्यास, सी पंडित रामानंद, सी डी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका जो सही उत्तर है, बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किस कवि ने किया है? यह मुंशी देवी प्रसाद ने किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महाराज छत्रसाल ने किसकी पालकी में स्वयं अपना कंधा लगाया था? बिहारी के, मतीराम के, या भूषण के, फिर देव के? महाराज छत्रसाल ने भूषण के पालकी में स्वयं अपना कंधा लगाया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अपनी बाह पीड़ा से मुक्त होने के लिए लिखा था? ए. हनुमान बाहो, बी. कवितावली, सी. दोहावली, डी. गीतावली। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अपनी बाह पीड़ा से मुक्ति होने के लिए लिखा था? वह है हनुमान बाहो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? ए. महीप सिंह, बी. कमलेश्वर, सी. मोहन राकेश, डी. हिमांशु जोशी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? ए. बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी. श्रीधर पाठक, डी. सी. चंदन और डी. राम सहाय दास। इसका जो सही उत्तर है, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखा है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अधिष्ठता में उपसर्ग होगा? ए. आ, बी. अधि, सी. अनु, डी. अध। इसमें जो उपसर्ग है वह है अधि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस कृति का रेखा चित्र है? ए. मेरा परिवार, बी. पथ के साथी, सी. अतीत के चलचित्र, डी. स्मृति की रेखाएं। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस कृति का रेखा चित्र है? यह है स्मृति की रेखाएं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? ए. सत्य के प्रयोग, बी. क्या भूलूं क्या याद करूं, सी. आवारा मसीहा, डी. मेरी असफलताएं। निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? वह है आवारा मसीहा। यह जीवनी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था? ए. भारतेंदु, बी. प्रसाद, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. बाबू श्याम सुंदर दास।
प्रश्न संख्या 94 आप सभी के सामने, इसका उत्तर क्या होगा? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया? यह अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी पथ के साथी, डी अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? यह है पथ के साथी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? ए आस्था के चरण, बी रस सिद्धांत, सी विचार और अनुभूति, डी रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? वह है रस सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें बहुब्रीहि समास होगा? ए लंबोदर, बी सनुजः, सी जीवनदातः, डी सभा चतुरः। प्रश्न संख्या 97 का उत्तर इनमें से बहुब्रीहि समास होगा। इनमें लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 पुलवा से छहेब आया पश्चिम छे में छहेब बोले गिटिल पिटिल खिल खिल छह मेम। यह पंक्ति किस हिंदी उपन्यास की है? ए पढ़ती परिकथा, बी मैला आंचल, सी राग दरबारी, डी तमस। इसका जो सही उत्तर है, पुलवा से छहेब आया पश्चिम छे में छहेब बोले गिटिल पिटिल खिल खिल हछ में। यह पंक्ति मैला आंचल उपन्यास से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, समुद्र में लगने वाली आग का अर्थ है? ए तावानल, बी बड़वानल, सी जठराग, डी जलाग्नि। इसका जो सही उत्तर है, समुद्र में जो लगने वाली आग है उसे बड़वा नल कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतिम का विलोम होगा? ए प्रथम, बी आरंभ, सी आदि, डी
इत। प्रथम अंतिम का विलोम प्रथम होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जालपा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ए गोदान का, बी निर्मला का, सी गबन का, डी कर्मभूमि का। जालपा प्रेमचंद्र के गबन उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ए सविज्ञ, अल्पज्ञ, बी व्यर्थ बहुउपयोगी, सी समिष्ट प्रकृत, डी क्षमा शाप। प्रश्न संख्या 102 जिसमें विलोम युग्म सही नहीं है वह है समिष्ट प्रकृत। ऑप्शन सी सही नहीं है। यह इसलिए सही होता है प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, छोड़ द्रुमो मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से जग जग को। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी दिनकर। प्रश्न संख्या 103 का उत्तर क्या होगा? छोड़ द्रुमो मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। यह पंक्ति लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अवधि अवधि का युग्म का सही अर्थ है? ए समय सीमा, बी गिनती बोली, सी बोली समय, डी समय अवधि की भाषा। अवधि अवधि का जो युग्म सही अर्थ है वह है समय और अवधि की भाषा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पंत के साथ रूपाभ पत्रिका का संपादन किसने किया था? ए रामेश्वर शुक्ल, बी नरेंद्र शर्मा, सी दिनकर, डी प्रसाद। पंत के साथ रूपाभ पत्रिका का संपादन नरेंद्र शर्मा ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जीव जावे वीर अनेक। पंक्ति के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बी
जयशंकर प्रसाद। सी रामधारी सिंह दिनकर। डी नरेंद्र शर्मा। इसका जो सही उत्तर है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ए 1900 ईस्वी। बी 1903 ईस्वी। सी 1902 ईस्वी। डी 1910 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1900 ईस्वी से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यह पंक्ति किसने लिखी है? ए जयशंकर प्रसाद। बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी सुमित्रानंदन पंत। डी महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 108 का उत्तर क्या होगा? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है? बिना प्रयास के सफल होना। बी शिकारी को शिकार मिलना। सी लॉटरी खुलना। डी अयोग्य व्यक्ति को अनायास वस्तु मिलना। इसका जो सही उत्तर है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है अयोग्य व्यक्ति को अनायास वस्तु मिलना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में उपलब्ध है? ए देवनागरी। बी खरोष्ठी। सी ब्राह्मी। डी इनमें से कोई नहीं। अशोक के शिलालेख यह ब्राह्मणी लिपि में उपलब्ध है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111 आप सभी के सामने, जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का सही अर्थ है? हाँ में हाँ मिलाना। बी दूल्हे के अनुसार बारात। सी जैसा देश वैसा भेष। डी अपने जैसा साथी मिलना।
इसका जो सही अर्थ है जस दूल्हा तस बनी बारात का कहावत का सही अर्थ है जैसा अपने जैसा साथी मिलना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए 343 से 351, बी 380 से 381, सी 320 से 340, डी 350 से 360। इसका जो सही उत्तर है 112 प्रश्न संख्या राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यह है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत पंक्ति पंत की किस कविता की है? ए गाता खग, बी एक तारा, सी गुंजन, डी नौका विहार। यह पंक्ति नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रशांत पंक्ति पंत की किस कविता से है? यह है एक तारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? ए 1863 ईस्वी में, बी 1865 ईस्वी में, सी 1868 ईस्वी में, डी 1869 ईस्वी में। भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक लिखा है 1868 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मेघे माघे गतः वयम सूक्त किन दो कवियों की प्रशंसा में कही गई है? ए भारवि कालिदास, बी माघ दंडी, सी जयदेव भास, डी कालिदास माघ। इसका जो सही उत्तर है मेघे माघे गतम गतम वयम सूक्त किन दो कवियों की प्रशंसा में कही गई है? यह कही गई है कालिदास और माघ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है चतुर्भुज महाशय किस
किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी एकांकी, सी जीवनी, डी रिपोर्टाज। चतुर्भुज महाशय, यह एकांकी विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु है। ए काल्पनिक, बी ऐतिहासिक, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? ए स्वच्छंद प्रेम, बी पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, सी समाज सुधार, डी उपदेशात्मक वृत्ति। इसका जो सही उत्तर है, मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? यह है पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? ए बकरी, बी आठवां सर्ग, सी आधे अधूरे, डी लहरों के राजहंस। प्रश्न संख्या 120 आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? यह पात्र हैं आधे अधूरे के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मालती माधवम में कितने अंक हैं? ए 10 अंक, या 9 अंक, 18 अंक, 5 अंक। मालती माधवम में 10 अंक हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लिट लकार किस काल का बोधक है? ए भविष्य काल का, बी भूतकाल का, सी वर्तमान काल का, डी आज्ञार्थ का। प्रश्न संख्या 122 आप सभी के सामने। इसमें लिट लकार किस काल का बोधक है? लिट लकार यह भविष्य काल का बोधक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हर्ष का विलोम बताएं। ए दुख, बी कष्ट, सी विषाद, डी खेद। इसका जो सही उत्तर है, इसमें हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम विषाद होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लव संग भक्ति मलाह कर अरूप सोले आऊं पंक्ति में छंद है। इसमें सोरठा, यह गीतिका है।
गीत का वर्वय दोहा। इसका जो सही उत्तर है लव संग भक्ति मलाह करि अरूप सोले आऊं पंक्ति में जो छंद है वह है गीत का। ऑप्शन भी सही है, इसमें गीत था, उसको आप लोग गीत का बना के सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है सरकार शब्द है फारसी भाषा का या अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का दोहा। इसको तो वैसे ही हटा दीजिए। सरकार शब्द बचा है अब 3 ऑप्शन। यह फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र को धन्यवाद।